हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है क्रीपी रियल हॉरर स्टोरीज़। तो दोस्तों, आज की ये जो कहानी है ये मयंक जी की है। चलिए कहानी मैं आपको उन्हीं के ही नज़रिए से सुनाता हूँ। मेरा नाम मयंक है और ये जो घटना मैं आज आप सभी लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ दोस्तों, ये मेरे साथ आज से 4 साल पहले घटी थी। मैं और मेरे दो दोस्त, जिनका नाम है पंकज और राहुल, हम तीनों को शुरू से कैंपिंग करने का काफ़ी शौक़ है। जब भी हम तीनों को समय मिलता है हम कैंपिंग करने के लिए चले जाते हैं। उस दरअसल जब ये घटना घटी थी, हुआ ये था कि हम तीनों ने कैंपिंग करने का डिसाइड किया था। हम उस समय कॉलेज में पढ़ा करते थे, तो लगभग एक हफ्ते करीब की जो है हमारी छुट्टी पड़ी थी। तो हमने सोचा क्यों ना इस छुट्टी का थोड़ा फ़ायदा लिया जाए, और हम तीनों ने क्या काम किया, सारा पैकिंग करके जो कैंपिंग का सारा सामान था, खाने पीने का सब सामान पैक करके हम लगभग शाम के 4 बजे करीब हम वहाँ से अपने घर से निकल गए थे। जिस जगह पे हमने कैंपिंग करने का डिसाइड किया था, वो हम पहली बार उस जगह को एक्सप्लोर करने जा रहे थे। पहली बार हम उस जगह पे विज़िट करने जा रहे थे। वो जगह हमारे शहर से लगभग 100 किलोमीटर की दूर थी। थोड़ा पहाड़ी टाइप का एरिया था, वहाँ पे वो जगह थी। तो हम जब पहुँचे लगभग हमें 6 सवा 6 के करीब हम वहाँ पहुँच गए थे। हल्की-हल्की सी शाम होने लगी थी। और आप लोग तो जानते हैं दोस्तों, जो जंगल का एरिया होता है, जो मतलब जहाँ बसावट कम होती है, लोग कम रहते हैं, वहाँ पे शाम थोड़ा जल्दी से होनी स्टार्ट हो जाती है। तो हम लोग वहाँ पे लगभग सवा 6 करीब पहुँच गए थे। हमने अपना सारा सामान निकाल के टेंट हमने लगा दिया था, और हम सारा सेटअप करने में हमें लगभग 1 घंटा हमें लग गया था। हमने सोचा कि एक काम करते हैं कि आग भी साथ के साथ जला ही लेते हैं, ताकि कोई कीड़ा मकोड़ा, कोई जानवर वानवर होगा तो वो हमारे पास नहीं आएगा आग को देख के। तो हमने जो है आग जला ली। हमने 2 टेंट लगा लिए थे। तो एक में मैं था, एक में थे राहुल और पंकज। अब हुआ ये था कि राहुल पंकज तो जो है खाना वाना खा के अपने 9 साढ़े 9 बजे के करीब अपने टेंट में चले गए थे। वो अपने दोनों बातें बातें कर रहे थे, फ़ोन चला रहे होंगे। मैंने उनको बोला कि यार मैं भी थोड़ा आग के पास ही बैठूंगा, और मैं अपना गिटार जो है प्ले करने लगा। तो मुझे गिटार प्ले करते करते लगभग 1 सवा घंटा मुझे हो गया था, और मैंने जब टाइम देखा तो टाइम लगभग रात के पौने 11 बज रहे थे। वहाँ का जो माहौल था ऐसा था कि मतलब सिर्फ कीड़े मकोड़ों के बोलने की आवाज़ आ रही थी, बाकी वहाँ पे और कोई चहल पहल नहीं थी। अब क्योंकि रात भी ज़्यादा हो गई थी, पंकज राहुल भी कहने लगे कि भाई रात ज़्यादा हो गई है, और आग भी थोड़ा हल्के हल्के से कम हो रही है, तुम भी अपने सो जाओ। मैंने कहा हाँ ठीक है, मैं आके लेट जाता हूँ। मैं अंदर लेटा, लेकिन मुझे एकदम से नींद तो आई नहीं। मैं लेटे लेटे फ़ोन चलाने लगा। फ़ोन चलाते चलाते मुझे लगभग 1 से 1.5 घंटा हो गया। तो जब मैंने टाइम देखा तो बज रहे थे रात के 12:30। जब मैंने अपने टेंट से बाहर निकल के देखा तो जो आग थी वो थोड़ी थोड़ी कम होने लगी थी, लेकिन पूरी तरह से बंद नहीं हुई थी। अब मैंने सोचा कि एक काम करता हूँ, थोड़ा इस जगह को देखने के लिए बाहर की तरफ जाता हूँ। मैं टेंट से जो है थोड़ा सा दूर, लगभग मान के चलिए 50 से 60 मीटर के दूर, मैं जो है अपना फ़ोन लेके और मैं वीडियो शूट करने लगा। अब जब मैं वीडियो शूट करने लगा तो मैंने वहाँ पे देखा जैसे बड़े बड़े पेड़ थे। अब मैं दोस्तों आपको क्या बताऊँ, वो बड़े बड़े पेड़ उस रात के मंजर में ऐसा लग रहे थे जैसे कि कोई बड़े विशालकाय भूत हो। बड़े उनको पेड़ों को देख के ऐसा जो है डर सा लग रहा था। और यहाँ मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, वो जो रात थी ना, वो पूर्णिमा की रात थी। अब पूर्णिमा की रात में क्या होता है कि जो हल्की हल्की सी जो चांद होता है उसकी रोशनी नीचे पड़ती है। अब वहाँ पे अंधेरा तो था, लेकिन इतना नहीं था कि कुछ भी दिखाई ना दे। थोड़ा थोड़ा तो मुझे दिखाई दे रहा था, तो मैं अपने मोबाइल में वीडियो शूट करने लगा। वीडियो शूट करते करते अचानक से मैंने देखा, मुझे ऐसा फील हुआ जैसे कि मेरे जहाँ मैं खड़ा हुआ था, मेरे से थोड़ा दूर हटके जो पेड़ था, मुझे लगा कि पेड़ के पीछे से कोई छुप के मुझे देख रहा है। दोस्तों आपने कभी देखा होगा कि जब कोई हमें पीछे से छुप के देखता है और हमें फील हो जाता है कि कोई हमें देख रहा है, तो वो ऐसा लगता है ना कि जैसे पेड़ के पीछे से कोई देख रहा है, उसने हमें देख के अचानक से वो पीछे हो गया। तो मुझे ऐसा जो है वो चीज़ फील हुई। अब लेकिन मुझे इस चीज़ का श्योर नहीं था कि वाकई में पेड़ के पीछे कोई है या मेरा वहम है।
मुझे इस चीज़ की तो कोई शॉर्टेज थी नहीं, क्योंकि मेरा ध्यान तो वीडियो शूट करने में था। अब मैंने सोचा कि क्यों ना जो है आगे चल के देखा जाए। अब मैं आगे कदम बढ़ा तो रहा था, लेकिन मेरी हालत भी ख़राब हो रही थी, मुझे डर भी बहुत ज़्यादा लग रहा था, और मैं अपने कैंप से भी जो है काफ़ी दूर आ गया था और अकेला था मैं। तो मैंने सोचा कि चलो रहने देता हूँ, हो सकता है कि मेरा वहम हो, मैंने आगे जाना ठीक नहीं समझा, क्योंकि मैं अकेला था, हो सकता है कोई जानवर हो, वो मुझे अपना शिकार ना बना ले। तो मैं वापस से आने लगा। मैं वीडियो शूट करते करते जब मैं आगे की तरफ बढ़ा, तो मुझे एक बड़ी अजीब सी, किसी के गुर्राने की सी बड़ी अजीब सी मुझे आवाज़ आने लगी। मैं एक पल को वहाँ रुका। मैंने ध्यान से मैं समझना चाह रहा था कि वाकई में ये किसी जानवर की आवाज़ है या किसकी आवाज़ है, लेकिन जब मैंने उसको नोटिस किया तो मुझे लगा वो किसी जानवर की सी तो आवाज़ मुझे नहीं लग रही थी, बल्कि उस पेड़ के पीछे से ना मुझे दो आंखें जो हैं चमकती हुई से नज़र आ रही थी। वाइट वाइट सी मुझे दो आंखें चमकती हुई नज़र आई। जैसे ही मैंने वो चीज़ देखी, मेरे शरीर में सर से लेके पैर तक एक लहर सी दौड़ गई। मैं एकदम बुरी तरीके से घबरा गया, और वो जो आंखें जो मुझे पेड़ के पीछे से देख रही थी, वो अचानक से बाहर निकल के और पेड़ के आगे वो एक जो परछाई थी, जो वो आकृति थी, वो मेरे सामने आके खड़ी हो गई। यकीन मानिए दोस्तों, उसको जैसे ही मैंने देखा, मेरा बदन ऐसा हुआ कि जैसे मानो शरीर मेरा जम गया हो। मैंने अपना फ़ोन को कस के पकड़ा और मैंने पूरी ताकत के साथ दौड़ लगा दी। दौड़ लगाते लगाते मैंने चीख मारता हुआ मैं आके अपने कैंप में लेट गया। मेरी जो चीख को सुन के पंकज और राहुल थे, वो भी अपने टेंट से बाहर निकल के मेरे टेंट के अंदर आके लेट गए, कि पूछने लगे, भाई क्या हुआ, तू इतना घबराया हुआ क्यों है, तू अकेला कहाँ गया था, हम तेरे को देख रहे थे कि तू कैंप में नहीं था। मैंने कहा, भाई मुझे नींद नहीं आ रही थी, मैं तो अपना मोबाइल लेके ऐसी वीडियो शूट करने के लिए चला गया, और मैंने देखा ऐसे ऐसे पेड़ के पीछे ना कुछ था, और कोई मतलब एक परछाई कोई आकृति सी थी। तो वो दोनों कहने लगे, नहीं यार, तू तेरा शायद कुछ धोखा हुआ होगा, कुछ वहम हुआ होगा, ऐसी चीज़ तो नहीं है, अगर ऐसा कुछ होता तो हमें भी दिखाई देता। तो अचानक से उनके इतना कहने के बाद लगभग 2 ही मिनट हुए होंगे, तो वो जो गुर्राने वाली आवाज़ जो मैंने वहाँ सुनी थी, वही हमारे टेंट के नज़दीक से आ रही थी। मैंने उन दोनों को शांत किया, मैंने कहा, भाई देखो, चुप, थोड़ा ध्यान से सुनो कि एक कुछ आवाज़ सी आ रही है गुर्राने की सी। उन्होंने जब ध्यान से सुना, कहने लगे, हाँ भाई आ तो रही है। मैंने कहा, भाई ये वही आवाज़ है जो मुझे वहाँ वीडियो शूट करते टाइम सुनी थी, और वो ही परछाई मेरे सामने आ गई थी। तो हमने मतलब हिम्मत करते हुए, मेरी तो हिम्मत नहीं हो रही थी, जो राहुल था उसने कहा कि तुम परेशान ना हो, मैं एक बार देखता हूँ बाहर क्या है। उसने जो टेंट की जिप लाइन थी उसको बहुत ही धीरे से, सिर्फ थोड़ा सा ही, लगभग 1 इंच उसने जिप लाइन खोली और उसने बाहर देखने की कोशिश की। उसने देखा कि जो परछाई थी वो हमारे कैंप से, हमारा जो टेंट लगा हुआ था उससे लगभग 50 से 60 मीटर की दूरी पे खड़ी हुई थी। जैसे ही उसने देखा, वो ऐसा लगा जैसे मानो वो भी जम सा गया हो। हमने उससे पूछा, भाई क्या हुआ? कहने लगा, यार मयंक और राहुल भाई, बाहर वही आकृति खड़ी है, बाहर वही परछाई खड़ी है जो अभी मयंक ने बताया था, और वो लगातार हमारे टेंट की तरफ ही वो घूर रही है। तो ये चीज़ देख के हम तीनों जो है काफ़ी ज़्यादा घबरा गए। अब हम क्या करते, हम काफ़ी डरे हुए तो थे, हमने बस भगवान का नाम लिया। हमने क्या काम किया, अपने मोबाइल में जो है हनुमान चालीसा चला दी तेज़ आवाज़ में, और अपने तीनों हाथ पकड़ के एक दूसरे का हम बैठे रहे। हम तब तक बैठे रहे जब तक, मतलब लगभग 1.5 से 2 घंटा हमें हो गया था। मैंने कहा राहुल से कि भाई एक बार फिर से चेक कर कि क्या वो जो परछाई है अब भी वो खड़ी है। तो हमने देखा वो परछाई वहाँ पे थी नहीं, लेकिन हमने टाइम देखा, टाइम रात के 3 बज रहे थे। अब क्योंकि दिन निकलने में भी टाइम था, तो हम तीनों में से तो कोई सोया नहीं, बस पूरी रात ऐसे ही जागते रहे। जब धीरे धीरे हल्की सी दिन निकलना शुरू हुआ, जब चिड़िया के आवाज़ आने लगी, हमने देखा धीरे धीरे दिन निकलना शुरू हुआ, और हमने अपना ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हमने अपना सारा कैंप वहाँ से हटाया और अपनी गाड़ी लेके वापस हम घर आ गए। दोस्तों यकीन मानिएगा, उस रात का एक्सपीरियंस के बाद से हमने लगभग अगले 2-3 साल तक तो हमने ज़रा भी कैंपिंग नहीं करी। तो दोस्तों ये थी कहानी मिस्टर मयंक जी की। उम्मीद करता हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी।
अगर आपको हमारे चैनल पे अपलोड की हुई कहानियाँ पसंद हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड कमेंट कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।